श्री परमात्मने नमः। आज का विषय एक जैसा दृष्टिकोण, सब में ईश्वर का रूप, चैप्टर 9 श्लोक 29, जगत का सार। गीता का ज्ञान एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जो हमारे जीवन के हर पहलू को आलोकित करता है। कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया था और उस दिव्य संवाद को सुनने का सौभाग्य केवल कुछ ही आत्माओं को प्राप्त हुआ। अर्जुन, ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी, दिव्य दृष्टि से युक्त संजय और हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र। यह आश्चर्य की बात है कि एक ही ज्ञान को सुनकर भी सबकी समझ अलग अलग थी। अर्जुन ने इसे अपने कर्तव्य को समझने और निभाने की प्रेरणा के रूप में लिया, जबकि धृतराष्ट्र मोहवश उस दिव्य ज्ञान को समझ ही नहीं पाए। आज अगर हम इस श्लोक को सुन पा रहे हैं तो यह एक दुर्लभ सौभाग्य है। तो चलिए मिलकर आज के श्लोक का गूढ़ अर्थ समझते हैं और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें पूजा, यज्ञ और उसके फल के बारे में क्या गहराई से बताते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में मिलेगा एक जीवन की समस्या का समाधान और एक रोचक सवाल जिसका जवाब आप देंगे, लेकिन उत्तर मिलेगा कल की क्लास में। तो अंत तक जुड़े रहें। कल हमने देखा था कि भगवान कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें ज्ञान की ओर ले जाते हैं। आज जानेंगे भगवान कैसे सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, लेकिन भक्ति करने वालों से विशेष प्रेम क्यों करते हैं। कभी सोचा है कि भगवान सबके साथ समान क्यों हैं, फिर भी भक्तों को विशेष प्रेम क्यों मिलता है। अध्याय 9 श्लोक 29 इसका रहस्य खोलता है। मैं सबके प्रति समान हूँ। श्री कृष्ण। श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। अपने समत्व भाव का वर्णन एवं भजने वालों की महिमा। श्लोक 29। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। उच्चारण की विधि। समः अहम् सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रिय। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। 29। शब्दार्थ। अहम मैं सर्वभूतेषु सब भूतों में समः संभाव से व्यापक हूँ। न कोई में मेरा, द्वेष्य अप्रिय है और न प्रिय प्रिय अस्ति है। तो परंतु ये जो भक्त माम मुझको भक्त्या प्रेम से भजंती भजते हैं, ते वे मई मुझ में हैं, च और अहम मैं अपि भी तेषु उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अर्थ। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। 29। व्याख्या। समोह सर्वभूतेषु मैं स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से और कृपा दृष्टि से सम हूँ। तात्पर्य है कि मैं सब में समान रूप से व्यापक परिपूर्ण हूँ। मया तत्मिद सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना। गीता 9:4। और मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। सुहृदन सर्वभूतानाम। गीता 5:29। मैं कहीं कम हूँ और कहीं अधिक हूँ, अर्थात चींटी छोटी होने से उसमें कम हूँ और हाथी बड़ा होने से उसमें अधिक हूँ। अंत्यज में कम हूँ और ब्राह्मण में अधिक हूँ। जो मेरे प्रतिकूल चलते हैं उनमें मैं कम हूँ और जो मेरे अनुकूल चलते हैं उनमें मैं अधिक हूँ। यह बात है ही नहीं।
कारण कि सबके सब प्राणी मेरे अंश हैं, मेरे स्वरूप हैं। मेरे स्वरूप होने से वे मेरे से कभी अलग नहीं हो सकते और मैं भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैं सब में समान हूं, मेरा कहीं कोई पक्षपात नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना से, संयोग, वियोग आदि से अनेक तरह से विषमता होने पर भी मैं सर्वथा सर्वदा सब में समान रीति से व्यापक हूं, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं हूं। न में द्वेष्योस्ति न प्रियः। दो पहले भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं, अब उसी का विवेचन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं है। दो यहाँ प्रिय शब्द को राग का ही वाचक मानना चाहिए, क्योंकि प्राणी मात्र पर भगवान की समान रीति से प्रियता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मानस 7:86। दो अतः भगवान इसका निषेध कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, द्वेष शब्द के साथ राग शब्द ही ठीक बैठ सकता है, क्योंकि राग और द्वेष यह द्वंद्व है। इसी द्वंद्व का यहाँ निषेध किया गया है। तात्पर्य है कि मेरे से विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्रीय यज्ञ, दान आदि कितने ही शुभ कर्म करे तो भी वह मेरे राग का विषय नहीं है, और दूसरा शास्त्र निषिद्ध अन्याय, अत्याचार आदि कितने ही अशुभ कर्म करे तो भी वह मेरे द्वेष का विषय नहीं है। कारण कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रीति से व्याप्त हूं, सब पर मेरी समान रीति से कृपा है और सब प्राणी मेरे अंश होने से मेरे को समान रीति से प्यारे हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि जो सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्म करेगा वह ऊंची गति में जाएगा, और जो अशुभ कर्म करेगा वह नीची गति में अर्थात नरकों तथा 84 लाख योनियों में जाएगा। परंतु वे दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होने पर भी मेरे राग द्वेष के विषय नहीं हैं। मेरे रचे हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाशीय भौतिक पदार्थ भी प्राणियों के अच्छे बुरे आचरणों तथा भावों को लेकर उनको रहने का स्थान देने में, उनकी प्यास बुझाने में, उनको प्रकाश देने में, उनको चलने फिरने के लिए अवकाश देने में राग द्वेष पूर्वक विषमता नहीं करते, प्रत्युत सबको समान रीति से देते हैं। फिर प्राणी अपने अच्छे बुरे आचरणों को लेकर मेरे राग द्वेष के विषय कैसे बन सकते हैं? अर्थात नहीं बन सकते, कारण कि वे साक्षात मेरे ही अंश हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। जैसे किसी व्यक्ति के एक हाथ में पीड़ा हो रही है, वह हाथ शरीर के किसी काम में नहीं आता, दर्द होने से रात में नींद नहीं लेने देता, काम करने में बाधा डालता है, और दूसरा हाथ सब प्रकार से शरीर के काम आता है। परंतु उस व्यक्ति का किसी हाथ के प्रति राग या द्वेष नहीं होता कि यह तो अच्छा है और यह मंदा है, क्योंकि दोनों ही हाथ उसके अंग हैं और अपने अंग के प्रति किसी के राग द्वेष नहीं होते। ऐसे ही कोई मेरे वचनों, सिद्धांतों के अनुसार चलने वाला हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो, और दूसरा कोई मेरे वचनों, सिद्धांतों का खंडन करने वाला हो, मेरे विरुद्ध चलने वाला हो, पापी से पापी हो, तो उन दोनों को लेकर मेरे राग द्वेष नहीं होते। उनके अपने अपने बर्तावों में, आचरणों में भेद है, इसलिए उनके परिणाम, फल में भेद होगा, पर मेरा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। अगर किसी के प्रति राग द्वेष होता तो समोह सर्वभूतेषु यह कहना ही नहीं बनता, क्योंकि विषमता के कारण ही राग द्वेष होते हैं। ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, अर्थात जिनकी संसार में आसक्ति, राग, खिंचाव नहीं है, जो केवल मेरे को ही अपना मानते हैं, केवल मेरे ही परायण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही रात दिन काम करते हैं, और जो शरीर, इंद्रिया, मन, वाणी के द्वारा मेरी तरफ ही चलते हैं। गीता 9वें अध्याय का 14वां और 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो सामान्य जीव हैं तथा मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं, वे मेरे में और मैं उनमें नहीं हूँ, प्रत्युत वे अपने को मेरे में मानते ही नहीं। वे ऐसा कह देते हैं कि हम तो संसारी जीव हैं, संसार में रहने वाले हैं। वे यह नहीं समझते कि संसार, शरीर तो कभी एक रूप, एक रस रहता ही नहीं, तो ऐसे संसार, शरीर में हम कैसे स्थित रह सकते हैं? इसको न जानने के कारण ही वे अपने को संसार,
शरीर में स्थित मानते हैं। उनकी अपेक्षा जो रात दिन मेरे भजन स्मरण में लगे हुए हैं, बाहर भीतर, ऊपर नीचे, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि में और अपने आप में भी मेरे को ही मानते हैं, वे मेरे में विशेष रूप से हैं और मैं उनमें विशेष रूप से हूं। दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं। अंतस्मिंस्तज्जने भेदाभावात्, नारद भक्ति सूत्र 41। इसलिए वे मेरे में और मैं उनमें हूं। तीसरा भाव यह है कि उनमें मैंपन नहीं रहता, क्योंकि मैंपन एक परिच्छिन्नता है। इस परिच्छिन्नता, एक देशीयता के मिटने से वे मेरे में ही रहते हैं। अब कोई भगवान से कहे कि आप भक्तों में विशेषता से प्रकट हो जाते हैं और दूसरों में कम रूप से प्रकट होते हैं, यह आपकी विषमता क्यों? तो भगवान कहते हैं कि भैया, मेरे में यह विषमता तो भक्तों के कारण है। अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे परायण हो जाए, शरण हो जाए और मैं उससे विशेष प्रेम न करूं, उसमें विशेषता से प्रकट न हो, तो यह मेरी विषमता हो जाएगी। कारण कि भजन करने वाले और भजन न करने वाले दोनों में मैं बराबर ही रहूं, तो यह न्याय नहीं होगा, प्रत्युत मेरी विषमता होगी। इससे भक्तों के भजन का और उनका मेरी तरफ लगने का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। यह विषमता मेरे में न आ जाए, इसलिए जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। गीता 4:11। अतः यह विषमता मेरे में भक्तों के भावों को लेकर ही है। तदपि करहिन सम विषम बिहारा, भगत अवगत हृदय अनुसारा। मानस 2:219। 3। केवल भगवान में ही नहीं, प्रत्युत जीवन मुक्त श्रेष्ठ महापुरुषों में भी सामने वाले के गुणों, भावों, आचरणों आदि को लेकर पक्षपात हो जाता है। वीतस्पृहाणाम्पि मुक्तिभाजा भवन्ति भवेषु ही पक्षपाता। किराता 0:3-12। जैसे कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सुपुत्र कहलाता है और खराब काम करता है तो कुपुत्र कहलाता है। यह सुपुत्र कुपुत्र का भेद तो उनके आचरणों के कारण हुआ है। मां बाप के पुत्र भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय के थनों में चींचड़ रहते हैं, वे दूध न पीकर खून पीते हैं, तो यह विषमता गाय की नहीं है, प्रत्युत चींचड़ों की अपनी बनाई हुई है। बिजली के द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है और कहीं आग पैदा हो जाती है, तो यह विषमता बिजली की नहीं है, प्रत्युत यंत्रों की है। ऐसे ही जो भगवान में रहते हुए भी भगवान को नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते, तो यह विषमता उन प्राणियों की ही है, भगवान की नहीं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा और आछी शीशा, इन तीनों में सूर्य की कोई विषमता नहीं है, परंतु सूर्य के सामने धूप में रखने पर लकड़ी का टुकड़ा सूर्य की किरणों को रोक देता है, कांच का टुकड़ा किरणों को नहीं रोकता और आछी शीशा किरणों को एक जगह केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है। तात्पर्य है कि यह विषमता सामने आने वाले पदार्थों की है, सूर्य की नहीं। सूर्य की किरणें तो सब पर एक समान ही पड़ती हैं। वे पदार्थ उन किरणों को जितनी पकड़ लेते हैं, उतनी ही वे किरणें उनमें प्रकट हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान सब प्राणियों में समान रूप से व्यापक हैं, परिपूर्ण है। परंतु जो प्राणी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान का और भगवान की कृपा का प्राकट्य उनमें विशेषता से हो जाता है। उनकी भगवान में जितनी अधिक प्रियता होती है, भगवान की भी उतनी ही अधिक प्रियता प्रकट हो जाती है। वे अपने आप को भगवान को दे देते हैं, तो भगवान भी अपने आप को उनको दे देते हैं। इस प्रकार भक्तों के भावों के अनुसार ही भगवान की विशेष कृपा, प्रियता आदि प्रकट होती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक राग के कारण ही अपने को संसार में मानते हैं। जब वे भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करने लग जाते हैं, तब उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे अपनी दृष्टि से भगवान में हो जाते हैं और भगवान उनमें हो जाते हैं। वास्तव में भगवान में ही थे, भगवान की दृष्टि से तो वे और भगवान भी उनमें थे।
केवल राग के कारण वे अपने को भगवान में और भगवान को अपने में नहीं मानते थे। भगवान ने यहाँ ये भजंती पदों में ये सर्वनाम पद दिया है, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य किसी भी देश के हों, किसी भी वेश में हों, किसी भी अवस्था के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी आश्रम के हों, कैसी ही योग्यता वाले हों, वे अगर भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं तो वे मेरे में और मैं उनमें हूं। अगर भगवान यहाँ किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, जाति आदि को लेकर कहते, तब तो भगवान में विषमता, पक्षपात का होना सिद्ध हो जाता। परंतु भगवान ने ये पद से सबको भजन करने की और मैं भगवान में हूं और भगवान मेरे में है, इसका अनुभव करने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। परिशिष्ट भाव समोह सर्वभूतेषु, जीव भगवान को अपनी क्रियाएं और पदार्थ अर्पण करे अथवा न करे, भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे तो सदा समान ही रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, योग्यता विशेष आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति आदि का मनुष्य उनके सम्मुख हो सकता है, उनका भक्त हो सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। न में द्वेष्योस्ति न प्रिय, भगवान की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, फिर उनके द्वेष और प्रेम का विषय दूसरा कैसे हो सकता है। जीव ही शुभाशुभ कर्म और उनके फल से रागद्वेष करके संसार में बंध जाता है और रागद्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति जीव की ही होती है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। भगवान तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, वही बात भगवान ने यहाँ ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् पदों से कही है। भगवान संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण हैं, उनमें विषमता नहीं है। परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, वे भगवान में हैं और भगवान उनमें हैं, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है, पर कुएं में वह विशेष प्रकट, आवरण रहित होता है, ऐसे ही भगवान संसार मात्र में परिपूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष प्रकट होते हैं। भक्तों में यह विलक्षणता प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने से भगवत कृपा से ही आई है। जैसे गाय के शरीर में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, प्रत्युत उसके दूध से निकाला हुआ घी ही उसके काम आता है, ऐसे ही संसार में परिपूर्ण होने मात्र से भगवान के द्वारा लोगों के पाप नहीं कटते, प्रत्युत जो भगवान के सम्मुख होते हैं, प्रेम पूर्वक उनका भजन करते हैं, उनके ही पाप कटते हैं। सन्मुख होई जीव मोही जभी, जन्म कोटि अघ नासहि तभी। मानस सुंदर 044। 1। सामान्य प्राणी भगवान के अंतर्गत होते हुए भी भगवान को नहीं देखते, पर भक्त सब जगह भगवान को देखते हैं। गीता 6 अध्याय का 30वां श्लोक। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। प्रियो ही ज्ञानिनो तीर्थमहन सचमम प्रिय, गीता 7:17। इसलिए भक्त भगवान में हैं और भगवान भक्तों में हैं। मयि ते तेषु चाप्यहम्। तात्पर्य यह निकला कि विषमता भगवान में नहीं है, प्रत्युत प्राणियों ने ही विषमता की है, जो कि भगवान से विमुख हैं। तत्व से तो भगवान समोह सर्वभूतेषु हैं, पर अनुभव करने में भगवान मयि ते तेषु चाप्यहम् हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी भगवान का अनुभव भक्त ही करते हैं, अन्य प्राणी नहीं। वास्तव में अनुभव करने की शक्ति भी भगवान से ही प्राप्त होती है। मनुष्य का काम केवल भगवान के सम्मुख होना है। रामायण में आया है, 7 वसम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। मानस अरण्य 0:36। 2। तात्पर्य है कि भगवान की संपूर्ण प्राणियों में समान व्यापकता, प्रियता, कृपा तथा आत्मीयता है, पर भक्तों में वे विशेष दिखते हैं। भक्तों में यह विशेषता भगवान में प्रेम होने से भगवत कृपा से आती है और भगवान की ही दी हुई होती है। भक्तों की भगवान में जैसी तल्लीनता, प्रियता होती है,
वैसी दूसरों की नहीं होती। इसलिए भगवान की भी भक्तों में प्रियता होती है। भक्त और भगवान की परस्पर प्रियता को मयि ते तेषु चाप्यहम् पदों से कहा गया है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने ये भजन्ति तुमा भक्त्या पदों से भक्तिपूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं। आज की समस्या और समाधान। आज की समस्या, लोगों का व्यवहार अलग अलग होता है। हम किससे कैसा व्यवहार करें? समाधान, भगवान कहते हैं, मैं सबके प्रति संभाव रखता हूँ, लेकिन जो मुझे प्रेम से भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रेम से उत्तर देता हूँ। मतलब, बिना अपेक्षा के प्रेम करें, वही भक्ति का सार है। कल का प्रश्न, जब हम अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित करते हैं, तो हमें क्या लाभ होता है? सही उत्तर बी, मोक्ष की प्राप्ति। जब हम अपने कर्मों का फल नहीं चाहते, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही मोक्ष है। आज का प्रश्न, उत्तर कल मिलेगा। भगवान सब में समान भाव रखते हैं, लेकिन किसके प्रति विशेष कृपा करते हैं? अस ज्ञानी, बी भक्त, सी योगी, डी तपस्वी। कमेंट करें और अपना उत्तर बताएं। अध्याय 9 श्लोक 30। जो अत्यंत पापी भी यदि मेरी भक्ति करता है, तो वह भी साधु कहलाता है। जानेंगे, क्या सचमुच पापी भी उद्धार पा सकता है? गीता से मार्गदर्शन। गीता का चमत्कारिक प्रभाव। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। आपका अनुभव किसी और के लिए मार्ग बन सकता है। और अगर आप गीता को और गहराई से समझना चाहते हैं, ये 2 अद्भुत पुस्तकें आपके लिए हैं। स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, https://mzn.to/4jjcoy। श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी, हिंदी टीका https://mzn.to/for3dxn50। आज ही ऑर्डर करें और अपने जीवन की दिशा बदलें।